हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कभी आपने इस मुहावरा सुना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती? इस मुहावरे के पीछे की कहानी सुनना चाहेंगे? तो बहुत समय पहले गौतम बुद्ध जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना संन्यास धारण किया था, तो वो कई क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते थे। इसी भ्रमण के दौरान वो एक गांव में पहुंचे। वहाँ के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इसी बीच एक महिला उनके पास आई और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने इस युवावस्था में संन्यास क्यों ले लिया? आप तो एकदम राजकुमार की तरह दिखते हैं। फिर इतनी कम उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण पहनने का कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध बोले कि मैंने 3 प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। हमारा जो शरीर है वो अभी युवा और आकर्षक है। धीरे धीरे यह वृद्ध हो जाएगा, फिर बीमार भी होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। वह महिला बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उस महिला ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। छोटा सा गांव था। बहुत जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वो बुद्ध के पास भागे भागे गए और उनसे आग्रह किया कि वे उस महिला के घर भोजन करने न जाएं, क्योंकि वह महिला चरित्रहीन है। तब बुद्ध ने उस गांव के मुखिया से पूछा कि क्या आप भी यही मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब गांव के मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि वह बुरे चरित्र वाली स्त्री है। आप उनके घर कदापि ना जाएं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने मुखिया से कहा कि अगर मैं आपका दायां हाथ पकड़ लूं तो आप ताली बजाने के लिए कहूं तो? तब मुखिया बोले, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूं? तब गौतम बुद्ध बोले, वह स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो? अगर इस गांव के सारे पुरुष चरित्रवान हैं तो वह स्त्री चरित्रहीन कैसे हुई? उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर उस गांव के लोग लज्जित हो गए। इस तरह गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बज सकती, इसलिए किसी को दोष देने से पहले उसके दोष का कारण जानना आवश्यक है। तो इधर मैं दोष के बारे में तो बात नहीं कर रही, मैं ये मुहावरा आपको समझाने की कोशिश है कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, लेकिन अगर 2 लोग मिल दें तो एक हाथ से ताली ज़रूर बज सकती है। कभी आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है? और कभी कभी वो लोग आकर आपसे पूछते भी होंगे कि मम्मी पापा आप मेरे साथ खेलोगे? और अगर आप खेलते हो उनके साथ तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। मुझे याद है जब मेरी बेटी घर घर खेलती थी तो वो चाय बनाकर मुझे देती थी झूठ मूठ की, और मुझे उसे झूठ मूठ पीने की एक्टिंग करनी पड़ती थी, लेकिन उसे बहुत खुशी मिलती थी। बच्चों को अपने माता पिता के साथ खेलना अच्छा लगता है। इससे उनके भावनात्मक भलाई बढ़ती है। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि घर के सभी सदस्य मिलकर काम करें। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक गेम है जिससे आपका संयम, समस्या का समाधान और एक दूसरे से बोलचाल की कला और कुछ नया करने की कोशिश बढ़ती है। बहुत ही सिंपल गेम है। इसके लिए घर के सारे सदस्य सर्कल में खड़े हो जाएंगे। अब 2 लोग ज़मीन पर बैठ जाएं। उनके पीठ जुड़े हुए हों, पैर सामने फैले हुए हों और हाथों की कोहनियाँ लॉक्ड हों। यह है स्टार्टिंग पोजीशन। अब चैलेंज यह है कि इन दोनों को खड़े होना है बिना अपने हाथों को छोड़े और बिना ज़मीन को छुए। इस गेम को एक मेंबर बढ़ाते जाएं और देखें कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आसान है या मुश्किल? नहीं समझ आया तो फिर से सुने और कोशिश करें, हार नहीं माननी है। तो कीजिए इस कार्य को और खूब मस्ती कीजिए। तो मैं कल फिर हाजिर होंगी एक और नए कार्य के साथ और एक और चैलेंज के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।